शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनि देव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत दीदी जी आपका हमारे इस कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। आज हम एक और रोचक विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आपने हमारा बहुत ज्ञानवर्धन किया ग्रंथों की मिलावट के बारे में। आज हम एक और ग्रंथ के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, महाभारत। तो जैसा आपने बताया कि रामायण में बहुत मिलावट हो गया है, तो क्या महाभारत ग्रंथ में भी इसी तरह से बहुत सारा मिलावट हुआ है? आप थोड़ा सा हमें बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है महाभारत को लेकर। महाभारत में मात्र 10,000 श्लोक थे उस समय, जिस समय वेद व्यास जी ने लिखा था द्वापर युग में। अब वेद व्यास जी के नाम से लोगों ने खूब मनमानी की, अपने ग्रंथ के अंदर में खूब मिलावट की और उस छोटी सी लघु कथा को उपन्यास बनाने की कोशिश की। अब जैसे उदाहरण की कोई लघु कथा है, अब लघु कथा को उपन्यास में कन्वर्ट करना है, तो मूल जो बेस था वो लघु कथा का रह गया और कहानी उपन्यास में कन्वर्ट हो गई। विक्रमादित्य का समय आते तक, विक्रमादित्य जब राजा बने तब आज से 2078 साल पहले ये जो महाभारत थी 10,000 स्त्रोत वाली, वो बन गई 20,000 स्त्रोत की। अब 20,000 स्त्रोत की बन गई। उसके बाद में जब राजा भोज के पिता का शासन आया, उस समय ये 20 से 25,000 स्त्रोत की बन गई। अब भोज जो राजा बने, राजा भोज ने बहुत विद्वान थे, वो वेदों की बड़ी कद्र करते थे। उनके बारे में लिखा गया है कि वेदों का सही ज्ञान उस समय से प्रारंभ होना चालू हुआ जब राजा भोज ने इसका प्रचार किया। तो राजा भोज ने
ये लिखा अपने एक साहित्य में कि विक्रमादित्य के समय में जो महाभारत 10,000 से 20,000 श्लोक वाली हो गई, इसका मतलब है कि ये आधी नकली और आधी असली हो गई। और मेरे पिता के समय में वह 25,000 हो गए और आज मेरा समय आने तक के यह 30,000 स्त्रोत वाली हो गई। मेरे बाद में जो पीढ़ियाँ आएंगी तब तक तो इसके अंदर में इतनी मिलावट हो चुकी होगी, इतना बड़ा यह काव्य बदलकर महाग्रंथ बन चुका होगा कि ये सारा नकली वेश बन जाएगा, इसका मूल जो असली था वो छुप जाएगा और नकली कहानियाँ इसमें आ जाएंगी। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ का नष्ट होना सामने नज़र आ रहा है। इसे नष्ट ना होने देने के लिए इसमें अब आगे कुछ भी लिखना नहीं चाहिए। तथा कथित पंडितों को, संस्कृत जानने वाले लोगों को उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के उसमें मिलावट नहीं करना चाहिए। ये राजा भोज ने अपनी बात कहने का खूब प्रयास किया। पर उनके जाने के बाद में आज के समय में हम बात करें तो आज के समय में 1 लाख से ज़्यादा उसमें काव्य स्रोत हैं जो महाभारत ग्रंथ में समाये गए हैं। आप कल्पना करो, एक छोटी सी कहानी के साथ में आपने इतनी महिमा मंडित गाथा लिख दी, तो आपको इतने बड़े पैमाने पर लिखने के लिए कितना ज़्यादा डुप्लीकेट कहानियों का सहारा लेना पड़ा होगा। तो इस संदर्भ में दीदी महाभारत में ही एक कथा है कि द्रौपदी के 5 पति थे, तो ये कहाँ तक सत्य है? बहुत सुंदर प्रश्न। उस समय नारी जाति की कोई इज्जत नहीं थी, नारी का अपमान पग पग पर हुआ करता था। उस समय कब? जब यह द्वापर युग निकल गया और द्वापर के बाद कलयुग प्रारंभ हुआ। हमारी जितनी भी ऐतिहासिक कहानियां हैं उन ऐतिहासिक कहानियों में नारी को कहीं भी स्वाभिमान की रक्षा करते हुए नहीं दिखाया और नारी जाति की इज्जत करते हुए नहीं दिखाया। हर जगह कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज ने नारी को प्रताड़ित ही किया है। तो ठीक इसी प्रकार से उस समय के अनुसार लेखनहार वाले ने, लिखने वाले ने, कथा प्रसंग लिखने वाले पोप पंडित जो भी वहाँ के विद्वान रहे हों, तथा कथित विद्वान ही कह सकते हैं उनको, उन्होंने जो किस्से कहानियाँ लिखे, जो बातें लिखी, उसमें नारी का घोर अपमान किया। अब उन्होंने देख लिया, चस्के लेने के लिए मनगढ़ंत एक कहानी लिखी कि द्रौपदी के 5 पति बताओ। यदि द्रौपदी के 5 पति नहीं बताते थे तो लोग चस्के ले लेके नहीं सुनते थे। और जो नारी थी उसको जो अपमान सहना पड़ रहा था, उस अपमान का घूंट वो हंसते हंसते नहीं पीती थी, क्योंकि उसको उदाहरण दिया जाना चाहिए था कि अरे द्रौपदी के 5 पति हो सकते हैं तो तुमको दूसरा विवाह, तीसरा विवाह, चौथा विवाह या 2-4 लोगों से संबंध बनाने में क्या फर्क पड़ता है। तो वो द्रौपदी की आड़ लेकर वो पुरुष प्रधान समाज, व्यभिचारी समाज जो करना चाहता था अपनी मनमानी, उसने इस तरीके से कहानी गढ़ी कि हम द्रौपदी के चीरहरण के साथ में ये 5 पतियों की दास्तान दिखाते हैं। और जब 5 पतियों की दास्तान दिखाएंगे तो हम भी एक नारी के साथ वैसा रिलेशन बनाने में सफल हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो हमारे धर्म ग्रंथ के साथ में जो खिलवाड़ किया वो यहाँ तक किया कि द्रौपदी के उस प्रसंग को ही उन्होंने बदल दिया जिस प्रसंग में वो 5 पति की पत्नी नहीं थी। अब देखो, ये जो 10,000 जो श्लोकों की बात कर रही हूँ उसमें स्पष्ट आता है, प्रमाण सहित मैं आपको दिखा रही हूँ उस श्लोक को, उसमें स्पष्ट आता है कि जब ये लोग महाभारत के ग्रंथ की बात कर रही हूँ ओरिजिनल, कि जब ये लोग वन में रह रहे थे और ब्राह्मण का रूप बदल कर रह रहे थे, तब इनको निमंत्रण मिला, इनको पता चला कि वहाँ पर स्वयंवर हो रहा है द्रौपदी का, और ये चाहते थे कि हम द्रुपद राजा को अपने ओर मिला लें, जिससे कल हम हस्तिनापुर पर चढ़ाई करें, कल हम वहाँ जाकर अपने राज्य की डिमांड मांगें, तो कम से कम ये कि राजाओं की जो शक्तियाँ हैं वो हमारे साथ में रहें और हम विजयी हो जाएं। तो ये आसपास के राजाओं को अपनी ताकत के साथ मिलाना चाहते थे और ताकतवर बनना चाहते थे। तो जब स्वयंवर हो रहा था और स्वयंवर के बारे में इनको पता चला, तो इनकी माता कुंती जानती थी कि मेरे बच्चे स्वयंवर में गए हैं और वहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, वो कह के गए थे।
कि यदि मछली की आंख पर तीर मारने वाली बात है कि पानी जो आपका ऊपर मछली जो दिखा रहे हैं घूमती हुई, वो तेल का जो कढ़ा है उसके अंदर में वो मछली घूमते हुए नजर आ रही है, और आपको मछली की आंख में तीर मारना है और वो भी तेल में घूमने वाली मछली को देखना है, और ऊपर जो मछली घूम रही है तीर वहां जाके लगना चाहिए। तो बड़ा तीरंदाज होता था, तो वही ये कर सकता था, दूसरा व्यक्ति तो नहीं कर सकता था। और ये तो बड़े तीरंदाज थे, यानी बड़े धनुष के ज्ञाता थे। ये तो अपने आप में जो गांडीव धनुषधारी कहे जाते थे अर्जुन। तो फिर अर्जुन को लेकर ये 5 पांडव गए, बोले कि जहाँ गदा की बात होती है तो वहाँ पर तो भीम काम आते हैं, यहाँ तो धनुष की बात है, अर्जुन को लेकर जाओ। फिर अर्जुन ने वो स्वयंवर जीता। ये जब स्वयंवर जीता तो सारे पांडव बड़े प्रसन्न हो गए। ये मैं बता रही हूँ मूल महाभारत की बात। अब अर्जुन ने जब स्वयंवर जीता तो जो द्रौपद थे वो सोचने लगे कि अर्जुन से बड़ा युधिष्ठिर है, फिर अर्जुन छोटा है, अब विवाह की बात है तो बड़े भाई के सामने पहले प्रस्ताव रखना पड़ेगा। फिर जो द्रौपद है वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि स्वयंवर तो आपके भाई ने जीता है, अब मेरी बेटी पर निर्भर है कि वो वरण किसका करती है। पर आपने 5 भाइयों ने मिलकर ये तब किया है, और 5 भाइयों ने एक साथ स्वयंवर में आने की अनुमति मांगी और एक साथ ही स्वयंवर में भाग लिया है। तो अब बताइए, अर्जुन ने कहा बड़े भाई के होते मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि आपकी जैसी इच्छा मैं वैसा स्वीकार करता हूँ। फिर द्रौपद ने कहा कि मैं चाहता हूँ ज्येष्ठ आप हैं तो पहले राजा आप बनेंगे, तो मेरी बेटी रानी बनेगी, क्योंकि मैं ज्येष्ठ भाई से शादी करूंगा तो वही सिंहासन पे बैठेगा, अर्जुन का तो नंबर बहुत जल्दी नहीं आएगा। तो इसलिए कहा कि मैं आपको अपनी बेटी के लिए चुनना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने युधिष्ठिर के लिए कहा कि आप इसे स्वीकार करें। तो राजा जो द्रुपद थे, जो द्रौपदी के पिता थे, उन्होंने चुना किसको? युधिष्ठिर को, अपनी बेटी द्रौपदी के लिए। उनका नाम पांचाली भी था, क्योंकि पांचाल नरेश थे वो, तो बेटी का नाम पांचाली था। तो अपनी बेटी पांचाली के लिए उन्होंने युधिष्ठिर को वर चुना और बड़े धूमधाम से अच्छे से वहाँ विवाह किया। विवाह करने के बाद में जैसे बेटी ससुराल जाती है, परंपरा है, तो बढ़िया गाजे बाजे के साथ में उसको वहाँ तक भेजने की व्यवस्था की। अब ये जो 2 भाई थे, नकुल और सहदेव, ये जो भीम थे, ये तीनों के तीनों इनके जैसे ही निर्णय लिए गए कि अब युधिष्ठिर के साथ में द्रौपदी की शादी होगी। तो ये भागे भागे गए और उन्होंने जाके कुंती को ये खुशखबर सुनाई कि माता आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है, देखो स्वयंवर जीत लिया हमारे एक भाई ने और दूसरे भाई के साथ स्वयंवर होने जा रहा है। माता को तो पहले से पता था कि मेरा बेटा जीत कर ला रहा है, माता को पहले से पता था कि ये जो शादी हो रही है युधिष्ठिर के साथ हो रही है और अर्जुन ने स्वयंवर जीता है। तो माता सब जानती थी, क्योंकि भाई तो पहले पहुंच गए, भाइयों ने पहले जाके बताया। अब मनगढ़ंत कहानी क्या कहती है, 5 भाई एक साथ थे, माता को पता नहीं था कि स्वयंवर में जा रहे हैं। फिर 5 भाइयों को एक साथ लेके सब द्रौपदी को साथ में लेके गए। फिर कहा कि हम आपके लिए कोई अच्छी चीज़ लाए हैं, हम एक अच्छा भिक्षा में लेकर आए हैं, जिसमें कुंती ने कहा कि मिल बांट के 5 भाई बांट लो। अब ये देखो कहानी को कैसे गढ़ा गया, कैसे मढ़ा गया है ना। अब 5 भाई तो गए ही नहीं, गए तो फिर 2 ही थे बाद में। जब 2 गए थे तो पता चला, कुंती तो इंतजार कर रही थी कब मेरे बेटे आएंगे और कब मैं द्रौपदी को देखूंगी, तो वो तो बड़ी प्रसन्न थी। जब ये लोग आए तो बांटने की शब्द ही नहीं है, वहाँ तो ग्रंथ में ये कुछ है ही नहीं है कि बांट लो और बांट के बंटवारा कर लो और ले लो। पूरे संस्कृत के स्रोतों में क्लियर दिया है कि युधिष्ठिर के साथ में राजा द्रौपद ने अपनी कन्या पांचाली का विवाह किया और मान सम्मान के साथ में कुंती ने उसे स्वीकार किया, और इस तरीके से वो युधिष्ठिर की पत्नी बनकर सौभाग्यवती रही। बहुत सुंदर दीदी। अब एक शंका का समाधान और कीजिए। महाभारत में आता है कि यदि हम किसी देवता की पूजा करें तो सिर्फ पूजा करने से वो नारी गर्भवती हो सकती है। तो ये बहुत दिखाया है कि जो कुंती के 5 पुत्र हैं वो 5 देवताओं की संतान है। तो ये कहाँ तक से सही है? बहुत सुंदर। अभी जो महाभारत में जो पौराणिक है उसमें कहीं ये जिक्र नहीं आता
कि कुंती ने सूर्य का आह्वान किया तो सूर्य ने उनको कर्ण को गर्भ में भेज दिया। फिर उन्होंने इंद्र का आह्वान किया तो इंद्र ने आशीर्वाद दिया और वो गर्भ धारण हो गई और उन्होंने अर्जुन को जन्म दे दिया। तो धर्मराज को आह्वान किया तो धर्मराज से गर्भवती हो गई तो धर्मराज ने अपने पुत्र के रूप में कुंती को गर्भ दे दिया और वो युधिष्ठिर बन गए। तो ये जो सारा जितना भी ये सब बता रहे, अश्वनी कुमार का आह्वान किया, फिर माधवी के लिए अपने लिए भी कर सकती थी और अपनी माधुरी के लिए भी कर सकती थी जो उसकी सौतेली मतलब सौत थी, यानी जो पांडु की दूसरी पत्नी थी, तो उसको भी फिर संतान चाहिए थी तो उसके लिए भी आह्वान किया। फिर उन्होंने नकुल और सहदेव को जन्म दिया। पवन को आह्वान किया तो पवन देवता ने इनको जन्म दे दिया भीम को। तो ये कहानियाँ बताई गई हैं, ये कहानियों में चलचित्र की तरह दिखाया गया, ये सब प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। टोटल प्रकृति के नियमों के उल्लंघन के साथ साथ में ये सारी सब कथा कहानियाँ वेदों के विपरीत है, परमात्मा के बनाए गए नियमों के विपरीत है। परमात्मा का बनाया गया नियम परमात्मा कभी नहीं तोड़ सकता, चाहे वो प्रकृति से रिलेटेड हो, जीव जंतु और प्राणी मात्र से या मनुष्य से रिलेटेड क्यों ना हो। यदि ऐसे जादू मंत्र से संतान होने लगेगी तो सारी सृष्टि में विवाह संबंधी खत्म हो जाएंगे। वो तो सब जादू मंत्र से ही अपने बच्चों को पैदा करने लगेंगे, जैसे कि कुंती ने गर्भ धारण किया आपके विवाह होने के पूर्व, तो ठीक ऐसा ही सब होने लगेगा और ये सब व्यभिचार हो जाएगा। दूसरा, देवता गण जो ना किसी को दिखते, ना दर्शन देते, ना तुम्हारे सामने प्रकट होते, उनको आपने मानवीय आकार में प्रकट किया, उनको आपने बुलाया और जादू मंत्र की छड़ी घुमाई, उन्होंने दर्शन दिए, उन्होंने गर्भ धारण करा दिया और आप गर्भवती होने के बाद में एक बहुत खूबसूरत एक वीर को जन्म देते हो। ये सारी कहानियाँ मनगढ़ंत थी, ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, एक जो बहुत बड़ी एक परंपरा है या वेदों में भी इसका जिक्र आता है, वो है यज्ञ परंपरा, यज्ञ अनुष्ठान परंपरा। यज्ञ ऐसी अनुभूति है, ऐसा संस्कार है, ऐसा अनुष्ठान है, ऐसी ताकत है, ऐसी महिमा है, ऐसी शक्ति है कि यदि हम सही ढंग से वैदिक तरीके से यज्ञ हवन अनुष्ठान करते हैं तो यज्ञ के समय में हम जो भी आराधना से पाना चाहते हैं उसके द्वारा किए गए सुकर्म के माध्यम से, पुण्य के माध्यम से, जो भी, जैसे मान लीजिए कि पुत्रेष्टि यज्ञ किया आपने तो आप पुत्र पाने की कामना को पूरा करेंगे, तो यज्ञ के द्वारा आरोग्य पाने की कामना आप पूरी कर सकते हैं। तो यज्ञ के द्वारा जो किया जाता है वैदिक कर्म, उसके द्वारा जो वरदान साबित होता है वो हमारे अंदर की पात्रता को पूरा करता है। हमारे अंदर पात्रता नहीं है कि हमारे यहाँ हमें पुत्र को जन्म मिलना चाहिए, पर वो यज्ञ हवन अनुष्ठान से जो आपने मंत्रों की शक्तियों से, वेदों की ऋचाओं से जो अपनी शक्ति चेंज की है, सुपात्रता हासिल की है, उससे जो कर्म किया है उसका आपको उत्तर मिलना है, यानी उसका आपको फल मिलना है। तो ऐसा विधान है कि उसकी पात्रता बनाकर आप उसमें माँ बन सकते हो। तो ये ऐसा होता आया है। रामायण में भी दिखाया है कि राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था और बहुत अच्छे नियमों का पालन किया था, जिसमें ये पुत्र हुए थे उनको 4। तो इस तरीके से वो रीति ऐसी थी जो महिमा मंडित कर दिया कि अलग अलग देवताओं ने जादू मंत्र की तरह दर्शन दिए और गर्भधारण हो गया। और इसके अलावा भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, जैसे आपने पहले भी इसकी कथा में सुना होगा कि कैसे भीष्म ने तो शादी नहीं की थी और बाद में भीष्म के जो सौतेले भाई थे, यानी ये जो शांतनु ने जो शादी की थी दूसरी, तो उन्होंने ये शर्त लगा दी थी कि सत्यवती जिसका नाम था, सत्यवती ने शर्त लगाई थी कि यदि मान लीजिए मेरे पुत्र होंगे तो राजा वही बनेंगे। तो फिर भीष्म को आजीवन मतलब ब्रह्मचर्य से रहने का जो संकल्प है, भीष्म प्रतिज्ञा है, वो करनी पड़ गई थी, क्योंकि यदि राजा भीष्म बनते थे तो फिर यहाँ पर उनके पिता के द्वारा सत्यवती को दिया गया वचन पूरा नहीं होता था। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा, मेरे जो भाई होंगे भविष्य में वही राजा बनेंगे, इसलिए आप सत्यवती को ये वचन दे सकते हो। और फिर उन्होंने जो
पुत्रों को जन्म दिया सत्यवती को, उनके अंदर की पात्रता इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बच्चों को जन्म दे सकते थे, वंश वृद्धि ही नहीं हो रही थी। तो अब संकट की स्थिति ये थी कि वंश बढ़ेगा कैसे। तो फिर ये कहानी सामने में आई कि वेद व्यास जी ने गर्भ की ओर देखा, गर्भधारण हो गया। फिर एक गर्भधारण हुआ होगा, फिर दूसरी की ओर देखा, दूसरी पत्नी की ओर गर्भधारण हुआ। फिर उसके बाद में फिर उनके यहाँ पर एक दासी रहा करती थी, उनको देखा तो उस पर गर्भधारण हो गया। फिर जो दासी से जो पुत्र हुए वो विदुर हुए, और उसके बाद में फिर एक से पांडु हुए, एक से धृतराज हुए। तो ये कहानियाँ उसमें महाभारत में आती हैं। पर पुत्र तो हुए, ये सुनिश्चित है, पर वो वैदिक उपचारों से हुए, बहुत बड़े रूप में ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए तप मार्ग पर चलने से हुए, ना कि जादू की छड़ी घुमाने से, है ना। पर आपने जो सच कहा है कि ये सब जो है ना, ये भ्रांति पूर्वक बात है, इसमें सत्य कुछ भी नहीं है। सत्य वही है कि जो व्यक्ति जितना तप करता है उसको उसका तप का पुण्य फल, उसकी पात्रता जो नहीं होती वो भी पाने की बना देती है। इसी संदर्भ में एक और प्रश्न है मेरे मन में कि महाभारत में बताया कि गांधारी के 100 पुत्र हुए। क्या ये संभव है कि एक स्त्री 100 पुत्रों को एक साथ जन्म दे? बहुत सुंदर आपने धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों की बात कही है। असल में जो कहानी मढ़ी गई वो ऐसी है, पहले कहानी को समझ लीजिए कि गांधारी ने एक तप किया था, उसे एक ऋषि ने वरदान दिया था कि तुम 100 पुत्रों की माँ बनोगी, और फिर ये कहा कि तुमको 100 पुत्र पाने हैं तो एक कुंभा लेना, उस कुंभे के अंदर में इस तरीके से वो पुतले बनाकर, बालक बनाकर, इस तरीके से पूजा करके उसके अंदर रख देना, उनको पेड़ से लटका देना, इस तरीके से तांत्रिक तरीके से उसको ढक देना, एक कमरे में, एक गोदाम में, ऐसी प्रक्रिया करना। फिर वहाँ पर कुंभे से फिर 100 बच्चे निकलेंगे, वो तुम उनकी माँ बन जाओगी, वो 100 बच्चे तुम्हारे लिए भविष्य में वंश बढ़ाएंगे, क्योंकि वंश वृद्धि की बातें चलती थी उस समय। वंश में वृद्धि नहीं हो रही थी, सब लोग अपने अपने राजा लोग वंश बढ़ाने की बातें करते थे। तो ये एक मनगढ़ंत कहानी कि जैसे कि जादू मंत्र की कहानी कि आपने यहाँ से हरा डाला, यहाँ से पीला निकल गया। अब ये सब प्रकृति के विरुद्ध था। ये सब जानते थे कि आगे भविष्य में ये प्रकृति के विरुद्ध मनगढ़ंत जो काल्पनिक बातें कही गई हैं, इनके कहीं ना कहीं कोई खंडन मंडन होने वाले हैं। अभी देखिए कि ये कितनी गलत मान्यता है। ओरिजिनलिटी को छुपाने के लिए आप डुप्लीकेट कहानी प्रस्तुत कर रहे हो। ओरिजिनल क्या है मैं आपको बताती हूँ। जो 10,000 मंत्रों का, 10,000 स्तोत्रों का, जो श्लोकों का ओरिजिनल महाभारत है, उसमें आता है कि धृतराज को वंश बढ़ाना था। अब वंश बढ़ाने के लिए वहाँ तो बहुत तकलीफ थी, क्योंकि पांडु को भी इतनी पात्रता नहीं थी कि वो संतति पैदा करे, और उसके बाद में भी धृतराज जो है वो स्वस्थ थे, शरीर से हष्ट-पुष्ट थे, सिर्फ नेत्र विहीन थे, पर उनके अंदर में कुशलता की, पात्रता की कोई कमी नहीं थी। तो फिर ये सोचा कि धृतराज की शादियाँ ज़्यादा करो। पहले के लोग एक रानी की जगह कई रानियां लाते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि जितने बच्चे होंगे उतना हमारा वंश बढ़ेगा, राज बढ़ेगा और हमारा वैभव बढ़ेगा, उतना लोगों को हम शासन कर सकेंगे और हमारा प्रभाव आगे से बढ़ता चला जाएगा। तो धृतराज के लिए अब ऐसा हो गया कि गांधारी से शादी कराई। गांधारी की और भी बहनें थीं, उनसे भी धृतराज की शादी हुई, और ये कहा जाता है कि धृतराज से इससे अलावा और बहुत सारी रानियां थीं। कुल मिलाकर यह है कि धृतराज की कई रानियां बताई गई हैं, एक दो रानी नहीं है, शायद 10 या 11 रानियों का उल्लेख उसमें आता है। उसमें एक वैश्या का भी उल्लेख आता है जिससे धृतराज के संबंध थे। तो ये जो सारी रानियां थी, ये सब धृतराज की अपनी निजी पत्नियां थी, जिसमें पटरानी जो थी वो गांधार नरेश की सबसे बड़ी बेटी गांधारी बनी। अब गांधारी को दुर्योधन हुआ। अब उसके बाद में जो उसकी बहनें थी उनको भी अलग अलग संतान हुई। तो अब जो भी दुर्योधन के बाद दुशासन वगैरह जो है ये सब रानियों से हुए। अब इसके बाद में जो वो और रानियां थी, जैसे मैंने कहा 11 और, तो जो और रानियां थी उन्होंने भी जो अलग अलग बच्चों को जन्म दिया। मान लीजिए कि एक एक रानी ने 8 से 10 बच्चों को भी जन्म दिया होगा, तो 100 होने में क्या देरी लगती है।
है ना, अपने आप ही हो जाते हैं ना। पर किसी गांधारी नाम की रानी ने 100 बार गर्भधारण किया और 100 बच्चों को जन्म दिया। आप एक महिला की कैपेसिटी समझते हो? वो 100 बच्चे गर्भधारण कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि आप ये जादू मंत्र समझते हो कि कोई भी चीज़ आप घड़े में डाल देंगे और उसको सेवेंगे, रक्षा करेंगे, तो मुर्गी का अंडा नहीं है ना वो, कि उसके अंदर से बच्चा निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे धर्मों की मिलावट क्लियर समझ में आती है। और इसको कहानी गढ़ गढ़ के कथा प्रसंग सुनाने वाले कथाकार चस्का ले लेके सुनाते हैं। और इतना ही नहीं, इस पे फिल्में बन रही हैं, सीरियल बन रहे हैं, और लोग कह रहे हैं वाह 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 वाह, कितना अच्छा संस्कृति का उदाहरण दिया है। लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है, प्रकृति के नियमों को तोड़ दिया है, सृष्टि की परंपराओं को तोड़ दिया है। परमात्मा ने जो हमें धरोहर रूप में वेद दिए थे उसके खिलाफ हो गए हम अपनी धर्म संस्कृति के खिलाफ चल रहे हैं, धर्म की स्थापना नहीं कर रहे हैं, धर्म को खराब कर रहे हैं। ये बातें हमारे सामने में आई। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी इस रोचक जानकारी के लिए। अगले शनिवार हम फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।